वशिष्ठ के यहाँ पर गए। वशिष्ठ जी ने कहा वरुण की साधना करो। तो महाराज वापिस आए अयोध्या को, और व्यास जी बोले कि अयोध्या को आकर के वहां पर अपनी रानियों से कहा। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र के 100 रानियां थीं, मतलब 100। देवी पुराण के अनुसार महाराज हरिश्चंद्र के 100 रानियां थीं, जिसमें जो उनकी प्रिय रानी थी सैब्या नाम था। अरे तारा भी समझ लीजिए, दोनों नाम है, शंका ना करो। सैब्या कहते थे और उन्हीं का नाम तारामती था। कहा गुरुजी ने इस प्रकार से बताया है, तो हम जा रहे हैं वरुण देवता की साधना करने के लिए। पत्नी ने कहा देखो आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी साथ में। कहा नहीं नहीं, हम अकेले ही तपस्या करेंगे, आप घर में रहिए। तो महारानी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ में वन में चलूंगी तपस्या करने के लिए। आपत्ति काल में पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी है। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। अब सबसे पहले धीरज आता। अगर आपने धीरज खो दिया अपना, तो बाकी 3 जो है वो साथ छोड़ दे हैं तुरंत। धैर्य को खोइए मत। महारानी रोने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा देखो हम जा रहे हैं तप करने के लिए, और आपको यहीं पे रह करके सारी चीजों को विधिवत देखना है। समझा करके जा करके वरुण देवता की तपस्या करी। जब कठोर तप किया, पहले कुछ दिन फल को खा करके, कंदमूल फल खाते हैं, उसके बाद में पत्तों को खा करके, जल पी करके, फिर जल पीते हैं, और उसके बाद में वो भी बंद कर दिया। जब वरुण देवता की कठोर तपस्या करी, वरुण देवता प्रकट हो गए। कहा राजन बताइए आपने हमारा तप किया है, मांगिए आप किस लिए आए हैं। हरिश्चंद्र ने कहा देखो मुझे पुत्र चाहिए। वरुण देवता ने कहा आपका भाग्य जो है वो पुत्र से खाली है। हरिश्चंद्र ने कहा मैं निसंतान के कलंक से मुक्त होना चाहता हूं बस। तो वरुण देवता ने कहा कि हम अपने तरफ से आपको संतान तो हम दे सकते हैं, लेकिन संतान जन्म लेगी, उसके 1 सप्ताह बाद में उसका पशुवत बलिदान करके यज्ञ को पूरा करना पड़ेगा। नरमेध यज्ञ करनी पड़ेगी आपको, उसी में उसकी आहुति दे देनी। जैसे इतना कहा, हरिश्चंद्र सोचने लगे। फिर सोचा कि चलो ठीक है, निसंतान का कलंक समाप्त हो जाएगा। कहा ठीक है महाराज, हम आपकी बात पे तैयार हैं, जो आप जैसा कह रहे हैं वैसा हम करेंगे, पुत्र को बलि प्रदान कर देंगे। चले आए। महारानी सैब्या, महारानी तारावती गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। बहुत ही प्रसन्न हैं। महाराज खूब अन्न धन दान किया और नित्य मंगलचार हो रहा है, मंगल गीत हो रहा, बधावा बज रहा है। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, जैसे आज हम आपसे कह रहे थे कि सुख का समय व्यतीत होते देर नहीं लगता है, जैसे 7 दिवस पूर्ण हुआ, ब्राह्मण का रूप धारण करके वरुण देवता पहुंच गए। जैसे वरुण देवता पहुंचे,
हरिश्चंद्र ने देखा, बस उनका ये समझिए कि खून पूरा सूख गया। वरुण देवता को बिठा करके उनकी पूजा करी। उसके बाद में वरुण देवता ने कहा, महाराज आपको अपना संकल्प याद है? कहा हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन वेद कहते हैं कि जब तक आपने नरमेध यज्ञ कहा तो उसमें बलिदान करना, तो जब तक दांत नहीं होंगे तब तक बलिदान नहीं किया जा सकता है महाराज। अब बात मानने योग्य है, कहा करें। वरुण देवता ने कहा ठीक है, लेकिन दांत आ जाने के बाद में आप नरमेध यज्ञ करके इसका बलिदान कर देंगे। महाराज ने कहा ठीक है। वरुण देवता चले गए और जब वरुण देवता गए फिर से मंगल गान होने लगा, फिर बधैया बजने की दोबारा जन्म हुआ है। समय बीता, जब बच्चे के दांत आ गया, वरुण देवता फिर ब्राह्मण के रूप में पहुंच गए। हरिश्चंद्र ने देखा, जैसे देखा इनको बिठा करके पूजा अर्चना करी। उसके बाद में वरुण देवता ने कहा बलिदान यज्ञ। हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक लड़के सिर शौर्य बाल, जब तक गर्भ का बाल है तब तक उसे यज्ञ मंडप में नहीं ले जाया जा सकता है। आप ना माने तो ब्राह्मण बैठे, इनसे पूछ लीजिए। अब क्या करें, वरुण देवता बड़े धर्म संकट में पड़े। बच्चा मिला था 7 दिन के लिए और दांत भी आ गया है। अब कह रहे हैं कि जब इसका हम चूड़ाकरण करवाएंगे, मुंडन करवाएंगे, तब इसका बलिदान करेंगे। वरुण देवता ने कहा महाराज हमको लग रहा है कि आप पुत्र के मोह में आ गए, इसलिए आप अपने प्रण से विमुख हो रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा ये हो ही नहीं सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहा ये तो हो ही नहीं सकता है। कहा अच्छा ठीक है। 3 साल पर लड़के का मुंडन किया, चूड़ाकरण जैसे किया वैसे वरुण देवता फिर पहुंच गए। कहा महाराज अब। हरिश्चंद्र ने कहा अगर आप गुस्सा ना हो तो धर्मपूर्ण बात है, वो हम आपसे बैठ करके बात करना चाहते हैं। अब वरुण देवता को गुस्सा तो आ ही रही है कि 7 दिन के लिए कहा था, 3 साल हो गए, आप कह रहे हैं अभी भी कि गुस्सा ना करो। कहा क्या है? कहा देखो यज्ञ कहती है, वेद कहता है कि शूद्र का बलिदान नहीं किया जा सकता, और जब तक लड़के का यज्ञोपवीत नहीं होगा तब तक ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं। अब इसका बलिदान कैसे करेंगे महाराज? तो इसलिए इसका जब यज्ञोपवीत कहा, कब कहा? ब्राह्मण में 8 वर्ष पर, क्षत्रिय में 11 वर्ष पर। कहा जब लड़का 11 साल का होगा तब यज्ञोपवीत करेंगे और उसी यज्ञोपवीत में इसका बलिदान कर देंगे नरमेध की करके। तर्कपूर्ण बात है, अब कुछ कर भी नहीं सकते। ब्राह्मण सभी बैठे समर्थन कर रहे हैं। वरुण देवता ने कहा देखो ये हम तुमको अंतिम बार ये दे रहे हैं मौका, और अब इसके बाद में तुमको श्राप मिलेगा डायरेक्ट, बाकी और कुछ नहीं। हरिश्चंद्र हम तुमको समझ गए, तुम पुत्र में मोह में आकर के झूठ बोल रहे हो। हरिश्चंद्र मन में सोच रहे हैं कौन में तुम जाओ, 10-11 साल और बीते बाद में देखा जी। चले आए और इधर हरिश्चंद्र ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जितने लोग हैं आकर के दान ले जाएं। गौओं का दान करना शुरू कर दिया, 1 लाख गायों का दान किया। ब्राह्मणों को बुला करके खूब अन्न दान किया। मेरे लड़के का अरिष्ट समाप्त हो गया। इतनी ज्यादा प्रसन्नता हो गई कि उस प्रसन्नता में ये समय का इनको ध्यान नहीं रहा, और देखते देखते 11 वर्ष व्यतीत हो गया। 11 वर्ष व्यतीत हुआ। वरुण देवता आए। हरिश्चंद्र ने कहा प्रण हमको बराबर याद है और यज्ञ मंडप हम तैयार करवा चुके हैं। लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार होगा, उसके बाद में बलिदान करेंगे। वरुण देवता ने कहा ठीक है। चले गए।
रात्रि के समय में महारानी और महाराज बैठे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, लड़का बीच में लेटा हुआ है, दोनों रो रहे हैं कि मेरे पुत्र का ये आखिरी दिन है, आखिरी रात है, कल इसका बलिदान हमें करना पड़ेगा। दोनों बात कर रहे हैं। कहते हैं महारानी इतना समय व्यतीत हो गया, मैंने किसी तरीके से वरुण देवता को वापस किया, लेकिन अब इसको टाला नहीं जा सकता है। ये सोच रहे थे लड़का सो रहा है, और लड़का सारी बातें सुन रहा था, जग रहा था, आंखें बंद किए था। जैसे ये लोग अपने अपने कक्ष में गए, बस लड़का रात में उठा और वहीं से बाहर निकला और चला गया जंगल में। प्रातःकाल सारी व्यवस्था हो गई, कहा रोहित को लेकर के आओ। अब जब खोजना शुरू किया तो लड़का है ही नहीं, पूरे नगर में खोजा, वरुण देवता पहुंच गए। हरिश्चंद्र से कहा लड़के को बुलाओ, बलिदान। कहा अरे महाराज लड़का तो कल रात में कहीं चला गया। जैसे इतना कहा, वरुण देवता ने कहा हरिश्चंद्र तुम अपने बात से मुकर गए, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हें जलोदर हो जाए। श्राप दे दिया, इनका पेट बढ़ने लगा, पेट में जलोदर रोग हो गया। वरुण देवता ने कहा जो कर्म किया है अब तूने, उसका तू निश्चित फल पाए। ऐ हरिश्चंद्र मैं श्राप देता हूं, तेरे पेट जलोदर हो जाए। अब ये क्या करें? परेशानी इनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती है और कोई व्यवस्था भी नहीं है। वशिष्ठ को बुलाया, उनसे चर्चा करी, कहा अब क्या किया जाए। तो कहा देखो अगर कोई क्रय पुत्र मिल जाए, जैसे जन्म देने वाला पुत्र होता है, दत्तक पुत्र होता है, गोद लिया पुत्र होता है, एक खरीदने वाला पुत्र होता है जो पैसा देकर दूसरे से मोल लिया जाता है। कहा अगर कृत पुत्र तुमको मिल जाए तो तुम्हारा ये रोग दूर हो सकता, उसको बलिदान कर दो, रोग दूर हो जाएगा। तत्काल अपने सेवकों को भेजा, कहा जा करके पता करो, जो अपने पुत्र को दे देगा बलिदान करने के लिए उसको 100 गाय हम यहां से देंगे और राज्य से सम्मानित करेंगे। मंत्रीगण चल पड़े, तो जिनके यहां पर जाते हैं कहते देखो 100 गाय तुमको मिलेगी, एक लड़का बेचोगे। महाराज की जरूरत है, क्या करेंगे लड़के को बलिदान करना। जैसे कहा बलिदान करे, बट डंडा उठाओ, कहा दिमाग खराब, तो हमारे कहते लड़का अपन देवे, हम राजा बनाओ तो ले जाओ। बलिदान करने के लिए लड़का हमने, कहीं इनको बालक नहीं मिला। उधर से वापिस हुए तो देखा क्या कि रेत में एक झोपड़ी बनी हुई है ब्राह्मण की। अजीगर्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, 3 लड़के उसके थे। बीच वाले लड़के का नाम है सुनासेब। पहुंचे, पुकारा, अजीगर्त बाहर निकला, कहा देखो महाराज की आवश्यकता है, तुम्हारे कितने लड़के? कहा 3। कहा 1 को बेचोगे? कहा क्या करोगे? कहा उसको पशुवत ले जा करके यज्ञ पशु की तरीके से बलिदान करना है। तो अजीगर्त ने कहा रुको, हम जा करके अपने पत्नी से पूछ लें। तो मंत्रियों को ढांढस बंधा कि जब मेहरारू पूछेंगे तो बात पक्की है, का मतलब बेच दिया है। घर में गया तो अपनी श्रीमती जी से कहने लगा कि देखो इतनी गरीबी है, बच्चों का पेट पालना असंभव है, तो 1 लड़का बेच दें और उससे जो धन मिलेगा 2 लड़कों को अपना उनका पेट पाल लेंगे, व्यवस्था भी ठीक ठाक हो जाएगी, राज्य से हमको 100 गायें मिलेगी। अब आज के समय में गऊ का कोई महत्व नहीं, उस समय बहुत महत्व था हमारा। तो उनकी पत्नी ने कहा देखो छोटे वाले तो हम बेचबे ना। कहा छोटा पुत्र जो है वो हमारा अंतिम पुत्र है, उसको मैं नहीं बेचूंगी। तो अजीगर्त कहें जो बड़ा वाला है वो हमको पिंडदान करेगा, उसी के हाथ से पिंडदान मिलेगा, तो बड़के हमने बेचा।
तो बड़े बाप, छोटे महतारी और मांझिल जौन सीताराम। 100 गायों में सुनासेब को बेच दिया। अजीगर्त ने कहा ले जाओ। आदेश है कि पशुवत लेकर के आना है, लड़के के गले में रस्सी बांध करके उसको खींचते हुए जैसे पशु को लाया जाता वैसे लेकर के आऊंगा। जैसे मंत्रियों ने गले में रस्सी बांध करके खींचा, छोटा सा बालक रोने लगा। पीछे मुड़ करके देखता है, माँ मेरे से क्या भूल हुई है, मैंने क्या गलती कर दी जो तुम मुझको त्याग रही हो। हे माँ, मेरे जन्म पे तुम लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी और आज लोभ में पड़ करके मेरे को बेच दिया है। माँ थोड़ी देर बाद मेरी जान चली जाएगी। अजीगर्त की पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया, भीतर चली गई। लड़का रोता हुआ चिल्लाता हुआ गिर पड़ता है बालू में, और जो मंत्री गण है वो खींचते हैं उसको। बार बार मुड़ करके कहता, माँ पिता निर्दयी होकर बेच दिया, लेकिन कम से कम तुमको तो ध्यान रखना चाहिए, जन्म दिया है तुमने मेरे को। कोई बाहर नहीं निकला। लेकर पहुंच गए, खंभे से बांध दिया। पशुवत बलिदान करना है। हरिश्चंद्र ने देखा, प्रसन्न हो गए। जितनी सभा वहां पे खड़ी हुई है, सभी उस बच्चे के रोने की आवाज को देख करके सब रो रहे हैं। वह प्रजा पालक राजा यही सूर्यवंश है जो दूसरे के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दे देते थे, और आज ये हरिश्चंद्र अपने प्राण को बचाने के लिए एक निर्दोष के प्राण को लेने जा रहा है। सबने एक स्वर में कहा, महाराज इस लड़के को छोड़ दो, ये रो रहा है, ये निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, किसी तरीके से लड़का मिला, हम इसे छोड़ेंगे। जो बलिदान करने वाले बैठे थे, हरिश्चंद्र ने कहा, उठो और आ करके लड़के का बलिदान करो। हाथों में इन्होंने खड्ग उठाया तो हाथ में कंपन होने लगा, खड्ग छूट करके गिर गई हाथों से। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमें आप मृत्यु दंड दे दें, लेकिन इस लड़के का बलिदान हम नहीं कर पाएंगे। अब हरिश्चंद्र क्या करें, कोई बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है। मंत्रियों से कहा, जाओ किसी को लेकर के आओ, उसे 100 गौएं हम यहां से देंगे। मंत्रियों ने सोचा, अलग जाने से क्या मतलब है, अजीगर्त के पास में चलते हैं। लड़के ने सोचा, शायद कोई बलिदान ना करे तो मेरे प्राण बच जाएं। विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हुए कहा, हरिश्चंद्र मैं कहता हूं इस बालक को छोड़ दो और मैं तुम्हारे रोग को दूर कर दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, अभी तक तो कोई नहीं आया था, अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। विश्वामित्र ने कहा, मैं वो विश्वामित्र हूं जिसने तुम्हारे पिता शंकु को स्वदेह स्वर्ग भेज दिया है। अपने तप के बल से मैंने तुम्हारे पिता को, जो इतने बड़े पापी थे, चांडाल थे, उनको मैंने स्वदेह स्वर्ग भेज दिया, और तुम मेरी बात नहीं मानते। ठीक है, जा करके लड़के के कान में वरुण का मंत्र बता दिया। कहा, तुम वरुण मंत्र का जाप करो, जो होगा देखा जाएगा। लड़का वरुण मंत्र का जाप करता है, और इधर ये लोग अजीगर्त के यहाँ पे पहुंचे। अजीगर्त को पुकारा। अजीगर्त ने कहा, क्या बात है? कहा, जिस लड़के को तुमने 100 गायों में बेचा है, 100 गाय तुमको और मिलेंगी अगर उसका बलिदान कर दो। अजीगर्त तैयार हो गया। कहा, मैं चल करके बलिदान कर दूंगा। ऐसा निर्दयी पिता। जब अजीगर्त पहुंचा सभा में, तलवार को हाथ में लिया, तब तो लड़के के सब्र का बांध टूट गया कि हमने सोचा था कि कोई बलिदान नहीं करेगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन जब पिता ही मारने पे उतारू है तब कहां बचने वाले।
पहुंच गया। जब लड़के ने आंखें खोला, देखा, कहा रे तो पिताजी पहुंचे। अब उसके सब्र का बांध टूट गया और विकल होकर के रोने लगा कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा गैर तो गैर हैं, अपनों का सहारा न हुआ। हम दूसरे के ऊपर क्या विश्वास करें जब हमारा पिता मारने के लिए आया है। जैसे हाथ में तलवार को उठाया, बलिदान के लिए तलवार को ऊपर किया, तलवार चली शिशु गर्दन पर तो वरुण देवता आए हैं, हाथों में है ले लिया वार और देखो अब बतलाए हैं, बोलो दुर्गे मैया की जय। अपने हाथों में तलवार के वार को ले लिया। हरिश्चंद्र से कहा इसको मुक्त करो, लड़के को, तुम्हारा जलोदर रोग हम ठीक कर दिए, जाओ। अजीगर्त को वरुण देवता ने कहा कि तुमने पुत्र होने पे उसका फायदा उठाया, उसको बेचा है लाभ के लिए अपने, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद में जितने भी जन्म तुम्हारे होंगे सब निर्वंशी रहोगे, तुम्हें संतान मिलेगी ही नहीं कभी। श्राप दे दिया। इधर विश्वामित्र ने उठ करके हरिश्चंद्र से कहा कि गर्गाधि सुवन मैं सच्चा हूं, मैंने तुमको समझाया था, गर्गाधि सुवन मैं सच्चा हूं तो अपना प्रतिशोध चुकाऊंगा और तुमको मैं श्राप ये देता हूं कि मरघट के घाट पहुंचाऊंगा। कहा अगर मैं सच्चा अपने बाप का हूं तो एक दिन तुम्हें मरघट के घाट नहीं पहुंचा दिया तो हमें बताना। सबने कहा ये लड़का किसका हुआ, कहा लड़का अजीगर्त का है, कहा लड़का अजीगर्त का नहीं हुआ, उसने तो बेच दिया। कहा फिर, कहा हरिश्चंद्र ने मंगवाया था क्रय पुत्र तो इसका लड़का हुआ, कहा इनका भी नहीं हुआ। वामदेव जी उठ करके खड़े हुए, कहा जिसने इस लड़के का प्राण बचाया लड़का ये उसका हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा मैं इस लड़के को अपने साथ में ले जा रहा हूं, लेकिन हरिश्चंद्र महाराज तुम ध्यान रखना, आज से तुम्हारा अदिन शुरू हो गया। वहां से चले आए। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, उसी दिन के बाद में क्या हुआ, एक दिन विश्वामित्र ने एक मायावी सुअर को भेजा जो पहुंच करके हरिश्चंद्र के उद्यान को नष्ट करने लगा। जो इनका उपवन था उसको नष्ट भ्रष्ट करने लगा और जो मारने के लिए दौड़ते हैं उनके ऊपर वो आक्रमण कर देता है। सैनिक सब भाग करके पहुंचे। मंत्रीगण कहा महाराज एक बहुत विकराल सुअर आ गया है जो आपके उपवन को नष्ट कर रहा है। महाराज पहुंच गए, देखा जैसे सुअर को तीखे बाणों का प्रहार किया तो उसने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ये अपने को बचाए और उसके बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे। वो सुअर वहां से भगा और ये भी तीव्र गति वाले घोड़े पे सवार होकर के उसके पीछे चल दिए कि बिना इसको मार दिए वापस नहीं आऊंगा, इसने हमारा उपवन नष्ट किया है। जंगल में पीछे उसके चले गए। अब इनको ये नहीं ध्यान रहा कि समय क्या हो गया है, रात्रि हो गई। अब रात्रि के समय में सुअर तो गायब हो गया, माया से था, वो विश्वामित्र की माया थी। और ये पहुंच गए। विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण बन करके कुटी बनाकर इनको वहीं पर मिल गए। गए वहां पर रुके। प्रातः काल इन्हें ले जाकर के सरोवर में स्नान करवाया और इनसे कहा देखो आपका नाम हमने सुना है, आप बहुत बड़े दानी हो। तो कहा आपने राजसु यज्ञ किया? कहा हाँ बिल्कुल किया है। कहा देखो अगर कन्यादान किया जाए, किसी का विवाह संपन्न करवाया जाए तो उससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं है।
कहा वो भी होगा। तो इन्होंने तत्काल एक जोड़ा लड़का लड़की का उत्पन्न किया और वहीं पर महाराज हरिश्चंद्र के द्वारा विश्वामित्र जी ने जो ब्राह्मण के देश में विवाह संपन्न करवाया। और उसके बाद में कहा हमारी दक्षिणा। हरिश्चंद्र ने कहा तुम भी मांग लो। तो कहा अब ये ऐसी माया में इनको डाल दिया विश्वामित्र ने कि ये कुछ सोच नहीं पाए। विश्वामित्र ने कहा अपना सर्वस्व राज्य हमको दान कर दो, बस ये हाथ में जल लिए और मंत्र पढ़ करके सब दान करवा लिया। अब सब कुछ दान हो गया। तो इनसे कहा अब भी इनको समझ नहीं आया। इनसे कहा देखो अभी जब तक आप सांगिता नहीं करोगे तब तक दान आपका अधूरा है। तो कहा सांगिता में क्या चाहिए? कहा 2.5 भार सोना। अब 2.5 भार सोना सांगिता में इनसे दान करवा लिया। कहा आपको 2.5 भार सोना मिलेगा। तो महाराज ब्राह्मण ने कहा देखो राज्य तो आप सब दान कर चुके हो हमारे हमको, आपके पास कुछ तो बचा नहीं, तो 2.5 भार सोना कहां से देंगे? कहा ठीक है वो भी व्यवस्था करेंगे। अब इतने में प्रातःकाल मंत्रीगण इनको खोजते हुए मिल गए और जब खोजते हुए मिले इनकी माया जब समाप्त हुई, नष्ट हुई, तब इनको ज्ञात हुआ कि ये तो हमने बहुत गलत कर दिया। लेकिन अब क्या करें, दान तो हो चुका है। राज्य में पहुंचे और दूसरे दिन प्रातःकाल विश्वामित्र पहुंच गए। कहा महाराज राज खाली करो, अब सब खत्म मामला, सब हमका दान कर चुके हैं आप, अब ये क्या करें? राज्य से इनको महाराज और महारानी सैब्या, रोहित ये सब बाहर कर दिए। कहा जो सांगिता वाली दक्षिणा है कहा वो भी आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमें 1 महीने का टाइम चाहिए। विश्वामित्र ने कहा 1 महीने के बाद में अगर ज्यादा देर हुई तो हम श्राप दे देंगे आपको। कहा ठीक है। अब ये वहां से निकल करके और चलते चलते पहुंच गए काशी को। काशी में भगवान भोलेनाथ की स्थली बाबा विश्वनाथ की वहां पहुंच करके दर्शन किया। 1 महीने का समय लेकर के चले आए और ये लोग 29 दिन तक सिर्फ घूमते ही रहे काशी में। 29 दिन व्यतीत हो गया। जैसे 30वां दिन लगा विश्वामित्र जी पहुंच गए। कहा महाराज 1 महीना पूरा हो गया और हमारा जो सांगिता वाला पैसा है तो अब ये तो इनका विस्मरण हो गया था ना दिमाग से। कहा महाराज बस अब उसकी व्यवस्था। कहा अभी आज दिन बाकी है, सूर्यास्त के पहले आपको आपकी सांगिता की दक्षिणा मिल जाएगी। विश्वामित्र जी चले गए और हरिश्चंद्र सोचने के अब हम क्या करें, कैसे दक्षिणा चुकाई जाए। तो महारानी अब कहते पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए जो सुख दुख में हर तरीके में साथे हुए। महारानी तारावती ने कहा कि आप हमको बेच दीजिए, यहाँ पर जा करके कहीं पे दासी का काम कर लूंगी और महाराज की दक्षिणा, मुनिवर की दक्षिणा चुका दी जाएगी। जैसे इतना कहा महाराज हरिश्चंद्र बेहोश होकर के गिर पड़े, अचेत हो गए। इनकी मूर्छा नष्ट हुई। तारावती ने कहा आप धैर्य धारण रखिए, इतना टूटिए मत। हरिश्चंद्र ने कहा ये स्थिति आज आ गई है, लेकिन सत्य को छोड़ा नहीं। पत्नी को लेकर के गए जहां पर बोली लगती थी। ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। कहा देखो ये हमारी पत्नी है, हम इसे बेचना चाहते हैं, कुछ पैसों की जरूरत है। सब हरिश्चंद्र को उल्टा सीधा कहने लगे, अरे मूर्ख, पत्नी को बेचना चाहता है। इतने में विश्वामित्र जी ब्राह्मण बनकर के वहीं पर पहुंच गए। कहा हाँ महाराज बताइए कितना पैसा लेंगे।
हरिश्चंद्र ने कहा, ये बताइए कि कितना धन मिल सकता है। ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र ने कहा, देखो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हम आपकी स्त्री की देंगे। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं स्त्री के लिए 1 करोड़ और पुरुष के लिए 10 करोड़। स्त्री का मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और पुरुष का मूल्य 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में महारानी तारा को हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। जैसे तारावती चलने लगी, लड़का रोने लगा रोहित। अब क्या करें, दौड़ करके लिपट गई। ब्राह्मण देवता रुक जाओ, मुझे एक बार मेरे पुत्र से मिल लेने दो। पुत्र से लिपट गई। अब पुत्र छोड़ नहीं रहा तो ब्राह्मण से कहा, देखो आप हमको ले चलेंगे और हमारा लड़का अलग रहेगा तो मन भी नहीं लगेगा, तो इसलिए आप हमारे लड़के को भी खरीद लीजिए। तो 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर के 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में दोनों को लेकर ब्राह्मण चले गए। महारानी तारावती के केस को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के विश्वामित्र जी अपने आश्रम में गए, जो ब्राह्मण रूप में ले जाकर के अपने आश्रम में वहीं पे बंद कर दिया। 4 दिनों तक बंद रखा। उसके बाद में तारावती को घर का काम सौंप दिया। लड़का है तो अपना खेला कूदा करता, बाकी फूल इत्यादि तोड़ने का कार्य करता है। अब दोनों को लेकर गए और इधर 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित हुई। विश्वामित्र जी पहुंच गए वेश बदल के फटाक से। कहा, महाराज दक्षिणा सूर्यास्त होने वाला है। कहा, अभी 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हुई। तो कहा, इतने में कहां होगा, अभी तो कम है, 2.5 भार सोना चाहिए, कम पड़ रहा है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने आप को भी बेचने का निश्चय किया। पहुंच गए शमशान में। वहां पर एक चांडाल मिला, उसके हाथ ये कहे कि हम आपको खरीदेंगे। विश्वामित्र जी साथ में है। कहा, जल्दी अपने आप का बेचो, रुपया दियो, हम जाइए। अब ऐसी परीक्षाएं हुई हैं, सोचो मोरत ध्वज की भी कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि लड़के को आधा फाड़ करके दान किया था। ऐसी परीक्षाएं होती तब परमात्मा मिलता है। विश्वामित्र ने जब कहा, हरिश्चंद्र सोचने लगे कि एक चांडाल के हाथों बिकेंगे, उसके यहाँ पे रहेंगे, भोजन करेंगे, तब तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम क्षत्रिय हैं। तो विश्वामित्र से हाथ जोड़ करके कहा, गुरुवर आप जो ये आपको स्वर्ण मुद्राएं हम दे रहे हैं, ये आप ले लीजिए 11,000 स्वर्ण मुद्राएं, और हमको भी ले चलिए साथ में। हम आपके दास बनकर के रहेंगे, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। विश्वामित्र ने कहा, ये वादा करते हो जो हम कहेंगे वो करोगे? कहा, हाँ वादा करते हैं, जो आप कहोगे वो हम करेंगे। बस फटाक से चांडाल को अलग बुलाया। कहा, इनका दाम बताओ, कितना दोगे? चांडाल ने तमामों मणि मोहरे, तमामों धन, कहा इनके बदले में हम दे रहे हैं। दे दिया विश्वामित्र को। विश्वामित्र जी ने कहा, आपने कहा था जो हम कहेंगे वो करोगे, तो आज से तुम्हारा मालिक ये चांडाल है, इसी के साथ में जाओ। अब हरिश्चंद्र क्या करें? चांडाल हरिश्चंद्र को लेकर के आया, बांध करके इनकी खूब पिटाई करी। है कौन? धर्मदेव हैं जो चांडाल बन करके आए। ब्राह्मण बन करके विश्वामित्र जी गए, जो तारा को और रोहित को खरीदा, और धर्मदेव स्वयं चांडाल बन करके आए, जो हरिश्चंद्र को लेकर गए और इनको बांध करके इनकी पिटाई करी। और उसके बाद में इनकी ड्यूटी लगा दिया कि जितने लोग यहाँ पे शव जलाने के लिए आए, उनसे तुम कर वसूलो। अब हरिश्चंद्र क्या करें? चांडाल का बेस इनका भी हो गया, समय व्यतीत होता गया, बड़े बड़े बाल हो गए, शरीर में सब चिता की धूल लगी हुई है, जिधर जाते हैं उधर, और भोजन नहीं देता है वो। तो जो लोग जाते हैं पिंडदान करते हैं, जो वही ये खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी स्थिति आ गई।
महारानी तारावती कार्य के साथ साथ में नित्य प्रति जगदम्बा का ध्यान करती हैं। महामाई के चरणों में नित्य विनय करती हैं, माँ इस कष्ट से हमें कब छुटकारा मिलेगा। इधर क्या हुआ कि एक दिन रोहित अपने साथियों के साथ में ब्राह्मण पुत्रों के साथ में खेल रहा था और अचानक उसको सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। जैसे इतना सुना जन्मेजय ने कहा कि व्यास जी वो सर्प कहा, वो सर्प विश्वामित्र ने अपना माया रूपी सर्प भेज करके रोहित को समाप्त किया। ब्राह्मण पुत्र जा करके महारानी तारावती से जैसे बताया, तारावती का मानो सब कुछ लुट गया हो, तत्काल गिर करके बेहोश हो गई। मेरा पुत्र रोती बिलखती वहां से भागती हुई जैसे चली, ब्राह्मण देवता ने केस पकड़ करके खींचा, कहा भी घर का काम बाकी पड़ा, कहा मेरा पुत्र मर गया, कहा मर जाने दो, जब तक घर का काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के 100 तक नहीं जाने दूंगा। ऐसी परीक्षा करी महाराज विश्वामित्र, जाने नहीं देंगे हम तुम। महारानी तारावती के आंखों से आंसुओं की धार बहती, रो रही हैं, लेकिन क्या करें, पुत्र के 100 के पास जाना तो इनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि भिख चुके हैं। कहती हे प्रभु अब कितनी परीक्षा होगी हमारी। काम को समाप्त किया। चौथे पहर में ब्राह्मण ने फुर्सत दिया, कहा अब अपने पुत्र के 100 के पास जाओ। पहुंची, देखा रोहित का 100 पड़ा हुआ, वहीं पे गिर करके पुनः बेहोश हो गए। करुण क्रंदन करने लगी। जो ब्राह्मण बच्चे थे वो क्रोधित हो गए, कहा यहाँ पे रोने के लिए आई हो, अपने पुत्र के 100 को उठाओ, निकलो यहाँ से। वहां से भगा दिया इनको। 100 को लेकर के रोती पीटती मरघट की तरफ चल पड़ी। अपने पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जाऊंगी। रास्ते में पुत्र के 100 को रख करके महामाई के चरणों में विनती करती, हे जगदम्बा, हे जगजननी, हे पराम्बा भगवती, ये हमारी कैसी परीक्षा हो रही है कि यहाँ पे आकर के हम बिके, पुत्र भी हमारा चला गया, पति भी हमारा साथ छोड़कर चला गया, अब हम क्या करें। इतने में जिस चांडाल ने खरीदा था हरिश्चंद्र को, उसने देख लिया और लोग इकट्ठा हो गए। कहा ये तो कोई चुड़ैल लगती है, ये देखिए ये किसी के पुत्र को मार करके लेकर के आई है। सब मारने के लिए उतारू हो गए। तब तक वो चांडाल पहुंच गया। कहा आप लोग जाइए और इसे हम मृत्यु दंड देंगे। केस को पकड़ करके खींचते हुए लेकर के अपने वहां पर पहुंचा और हरिश्चंद्र से कहा इस औरत का बलिदान करो, इसके ऊपर तलवार चलाओ। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमसे ये नहीं होगा, आप जो कुछ कहना चाहें कहें, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमने प्रतिज्ञा कर रखी कि कभी हम स्त्री पे हाथ नहीं उठाएंगे, तलवार नहीं चलेगी हमारी। चांडाल ने कहा मैंने पैसा दे करके तुमको खरीदा है और जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा तुमको। हरिश्चंद्र के हाथों में तलवार दे करके चला गया। कहा इसका बलिदान तुम्हें करना है। इधर महारानी जैसे वहां पर शमशान में रोने लगी। बताइए इस स्थिति में हमारा पति भी हमारे साथ नहीं है। हे मां भगवती, हमारा पुत्र समाप्त हो गया, उसके 100 को हम अंतिम संस्कार नहीं करने को पा रही हैं। ये आपने क्या किया। जैसे हरिश्चंद्र ने ये बातें सुना, उनको सब कुछ ज्ञात हो गया। हरिश्चंद्र महारानी तारा को पकड़ करके रोने लगे। आज किस स्थिति में पहुंच गई हो। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, हरिश्चंद्र को शमशान पर 12 महीने बीत गए, यानी 1 वर्ष, और 1 वर्ष हरिश्चंद्र को ऐसा लगता कि 100 वर्ष के बराबर व्यतीत हुआ। महारानी तारावती ने कहा महाराज आप इस हाल में
कहा तुम्हें वो ब्राह्मण लेकर गया। उसके बाद प्रवीर नामक चांडाल के हाथों विश्वामित्र ने हमको भी नीचे दिया था। रोते भागते पुत्र को लेकर के आई तारावती। हरिश्चंद्र ने उसको चिता जोड़ करके उस पे लिटाया। कहा वाह प्रभु, आज हमारी ये स्थिति कि अपने हाथों अपने पुत्र की चिता को अग्नि देने जा रहे हैं। व्यास जी कहते जन्मेजय, जैसे चिता को अग्नि देने के लिए हरिश्चंद्र जी आगे को बढ़े, तत्काल चमत्कार हो गया और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के समस्त में वहीं पर उपस्थित हो गए। रुक जाइए, विश्वामित्र जी पहुंच गए, धर्मदेव पहुंच गए। इंद्र ने ऊपर से अमृत की वर्षा करके रोहित को जीवित कर दिया। सबने पुष्पों की वर्षा करी। महाराज तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। विश्वामित्र ने कहा महाराज हरिश्चंद्र, हमने तुमको समझाया था और जो तुमने गलती करी उसके वजह से आज यहाँ पर तुम पहुंच गए। मैंने क्या कहा था, हमारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ महाराज, आपका राज्य आपका इंतजार कर रहा है। सभी मिलकर के सभी देवताओं के चरणों में विनय करी और मां भगवती की आराधना करते हुए व्यास जी कहते जन्मेजय, हरिश्चंद्र ने कहा कि अब हमारी कुछ इच्छा नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा जो आपका राज्य था वो आपका राज्य आपको समर्पित है। कहा वो तो आपकी परीक्षा करने के लिए। कहा तब विश्वामित्र जी ने बताया कि देखो, एक बार वशिष्ठ जी, जब आपने वशिष्ठ की पूजा करी थी, एक बार विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया और उसमें रासु यज्ञ में वशिष्ठ की पूजा करी, बहुत विधिवत। और ये वहां पे इंद्रलोक को गए थे, तो विश्वामित्र जी ने देखा तो कहा आप कहां पे गए थे, आपकी ये पूजा हुई है? कहा हमारी पूजा हरिश्चंद्र ने किया है, वो तो बहुत सत्यवादी है। तो विश्वामित्र ने कहा हमने तो आपसे कहा था, उसके बाद में हमारी और वशिष्ठ की भी शर्त लगी हुई थी। हमने वशिष्ठ से कहा था कि हम हरिश्चंद्र के सत्यता की परीक्षा करेंगे। कहा हमने उनसे कहा था वो तो झूठा है, वरुण देवता से झूठ बोलता था, लेकिन महाराज आप अपनी परीक्षा में आज सफल हुए। बोलो दुर्गे मैया की जय। राजा रानी से स्वर्ग चलने के लिए आग्रह किया। कहा ऐसा है कि अब ये सब छोड़ करके आप चलिए। व्यास जी कहते जन्मेजय, अयोध्या वासियों के साथ में हरिश्चंद्र ने स्वर्ग जाने का निश्चय किया। कहा जहां हम जाएंगे वहां हमारी प्रजा भी जाएगी। इस प्रकार सब जन के अब साथ में स्वर्ग में किया निवास। मन की इच्छा पूरी हुई, माँ पे किया विश्वास। मन की इच्छा पूरी हुई, माँ पे किया विश्वास। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की।